नमस्कार दोस्तों, पूरे देश के शिक्षकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। कल शून्यकाल में ऑनरेबल पार्लियामेंट में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और 1 सितंबर 2025 के ऑर्डर के ऊपर चर्चा हुई और पक्ष और विपक्ष दोनों का मानना है कि ये जजमेंट कहीं ना कहीं उन लोगों के खिलाफ है जो 1990 से 1995 से अपनी सेवाएं शिक्षक के रूप में देते आए हैं और इस पर जल्द ही कोई जीओ आने का फैसला सरकार ने किया है और सरकार ने माना है कि वो शिक्षक जो अपनी सेवाएं 25 साल से 30 साल से 35 साल से देते आए हैं, हमें उनका कोई भी जांच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो राष्ट्रपति सम्मान से पुरस्कृत है, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो राज्यपाल के सम्मान से पुरस्कृत है और बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनके पढ़ाए हुए बच्चे आज IAS, IPS, डॉक्टर, एडवोकेट और देश के विभिन्न सेवाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। जब पार्लियामेंट में यह बहस चल रही थी कि क्या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सभी के लिए लागू करना चाहिए, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों सामने आए और दोनों एक मत में सहमत हुए कि यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल ना होने का भी यही कारण है क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो 55, 54, 53 ईयर के एज में नौकरी कर रहा है, उस व्यक्ति को अगर आप कहेंगे कि अब आप किताब उठाकर पढ़ने बैठ जाइए, आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना है, तो ये कहीं ना कहीं राइट टू एजुकेशन जो अंडर आर्टिकल 21A में बात किया गया है, वो उस बच्चे के तो राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, बस उन लोगों के राइट्स को जो राइट टू एजुकेशन में इतने दिनों से अपनी सहभागिता दे रहे हैं, उनके राइट्स के अगेंस्ट है। और हम सबको इसको मानना चाहिए कि टीचर्स ने न सिर्फ समाज को आगे बढ़ाने में अच्छा योगदान दिया है, बल्कि समाज के पहले सृजनकर्ता शिक्षक ही होते हैं। तो सभी के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। अब जल्द ही जीओ पास होगा और ये जो 1 सितंबर 2025 का ऑर्डर है, जिसमें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया था और कहा गया था कि 2 तारीख से पहले आपको 2 साल के अंतर आपको पास करना है, वो खत्म होगा। और आप लोग के लिए खुशखबरी की बात है क्योंकि सभी लोग इससे बहुत चिंतित थे। अभी जंतर मंतर पर 24 तारीख को इसके लिए धरना प्रदर्शन भी हुआ था, सब लोग आए भी थे और सब लोग बहुत चिंतित थे हमसे मिलने के बाद, क्योंकि हमारे साथ भी 700 लोग जुड़े हैं पूरे देश से टीचर, वो भी बहुत चिंतित थे कि अब इस केस में क्या होगा। हालांकि हमने उनका रिव्यू ओपन करा दिया था, लेकिन अब जो मामला है वो यह था कि क्या रिव्यू ओपन होने के बाद इस पे फिर से पुनर्विचार किया जाएगा कि नहीं, जिसमें कि ऑनरेबल कोर्ट ने भी माना है कि कुछ ग्रॉस गलतियां हुई हैं और अभी संसद में भी बहस चल रहा है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये कदम है और मैं मानता हूं कि आप लोगों को खुश होना चाहिए। नए साल पे नई खुशखबरी आपको जल्द ही मिलेगी। धन्यवाद।